हेलो स्टूडेंट्स, आपका बीपीएस स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। मैं बीपी सिंह सर। देखिए, पहले हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेसेशन समांतर श्रेणी, जिसे ए शॉर्ट रूप में ए की भी बोलते हैं, उसमें बताया था कि प्रथम पद क्या होता है, सारवंतर क्या होता है, और प्रथम पद और सारवंतर के अनुसार दो पद या तीन पद या चार पद किस प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं, वो पहली वीडियो में बताया था। अब सेकंड पार्ट है इसका, जिसमें हमको निकालना है कि श्रेणी दी हुई है, हमारी श्रेणी दी हुई है, उसका 30वां पद हमको ज्ञात करना है। तो एनवां पद, 30वां पद यानी एनवां पद, एनवां पद ज्ञात करने के लिए हमको ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है ज्ञात करने के लिए। ये फॉर्मूला है ज्ञात करने के लिए। तो इसमें दिया हुआ है जो प्रथम पद है वो ए होता है, ए इक्वल टू 10, डी इक्वल टू, डी होता है सारवंतर। सारवंतर द्वितीय पद में के प्रथम पद माइनस किया जाता है, 7 माइनस 10 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा -3। 30वां पद यानी एनवां पद, 30वां पद, ये एन का मान है, एन इक्वल टू 30। तो हमको 30वां पद यानी ए पद का जो लास्ट का, जो श्रेणी का हमारा जो लास्ट का अंक है, वो ज्ञात करना है। ए एन इक्वल टू क्या, तो फॉर्मूला में रखेंगे हम ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमको निकालना है, वो कौन सा पद है, ए एन इक्वल टू ए का मान 10 प्लस एन का मान 30 माइनस 1 इंटू डी का मान -3। ए एन इक्वल टू 10 प्लस 30 में से 1 गया तो ये रह जाएगा हमारा 29, और यहां पर है ये मल्टीप्लाई है डी के मान का, मल्टीप्लाई -3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये संख्या यहां माइनस हो जाएगी। ए एन इक्वल टू 10, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा माइनस का 87 हो जाएगा। ये यहां प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगी, -87। ए एन इक्वल टू माइनस के 77, इसका जो 30वां पद होगा वो -77 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, दी गई समांतर श्रेणी यानी एपी -3 -1/2 का 11वां पद लिखो। इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल ले रहे हैं, जिससे कि तुम्हारी समझ में आ जाए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे तुम्हारी बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित हम नई नई वीडियो तुम्हारे लिए लाते रहें। तो देखिए, हल करते हैं हम इसे। उसी प्रकार है जो पहला हमने सवाल किया है, इसमें a इक्वल टू दिया है, a इक्वल टू -3। सारवंतर जब हम d निकालेंगे, d इक्वल टू द्वितीय पद माइनस पहला पद, -1/2 में से हमें कम करना है -3। d इक्वल टू -1/2, माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा 3।
इसका इसमें सीजर्स मल्टीप्लाई कर दो, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं, या 1 अपॉन मान करके 1 इसके अपॉन में एलसीएम ले लीजिए, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं इक्वल टू -1 और 2 3 या 6 प्लस के अपॉन 2, 6 से बन गया तो मान प्लस के 5 अपॉन 2 बचा, ये सारवंतर डी हुआ। अब अपने फॉर्मूले से 11वां पद निकालने के लिए n इक्वल टू ये है 11, 11वां पद निकालना है हमको, तो an निकालनी है, तो 11वां पद कौन सा होगा an में, तो an से फॉर्मूला रखते हैं हम an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an निकालना है, an इक्वल टू a का मान है -3 प्लस n का मान 11 माइनस 1 और d है हमारी 5 अपॉन 2। 11 से बन गया तो 10 हो जाएगा, an इक्वल टू -3 प्लस यहाँ 11 से बन गया तो 10 और ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 5 बार, तो an इक्वल टू -3 और 5 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो +25, an इक्वल टू 25 से -3 माइनस हुआ तो ये हो जाएगा 22, तो हमारा 11वां जो पद होगा वो 22 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 11 8 5 2 अप टू डॉट डॉट का 20वां पद ज्ञात करो। ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में है, इसका आंसर हल करके दें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, AP 3 8 13 18 अप टू डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। देखिए श्रेणी में दिया हुआ है प्रथम पद, कौन सा पद 78 है, इसका मतलब है केमा पद वां, जब वां पद कह रहा है तो n का मान पूछ रहा है, तो a होगा हमारा प्रथम पद, a इक्वल टू 3, d सारवंतर d इक्वल टू द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 8 माइनस 3, तो d इक्वल टू हो जाएगा 5, an इक्वल टू 78। अब ये कह रहा है कौन सा पद, यानी के वां पद, वां, तो n का मान पूछ रहा है, n इक्वल टू क्या, फॉर्मूला हमारा वो लिखा हुआ है, तो चलो लगाते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो an है हमारा 78 इक्वल टू a का मान 3 प्लस n हमको निकालनी है -1 और d का मान है हमारा इंटू 5, 78 इक्वल टू 3 प्लस इस 5 का इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, जब ब्रैकेट खोला जाएगा तो ये हो जाएगा 5n माइनस 5, 78 इक्वल टू 3 और 5 माइनस का है, 3 प्लस का है, तो माइनस के 2 बचे इसमें, तो ये लिखेंगे हम 5n माइनस 2, इस 2 को इधर ले आएंगे पक्षांतर करके, माइनस का है प्लस हो जाएगा 78 इक्वल टू 78 प्लस 2 इक्वल टू 5n, तो ये हो जाएगा हमारा 78 और 2 80 इक्वल टू 5n, 5n का मान है हमारा 80, और जब हमको
एन निकालनी है तो एन का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो इक्वल टू वाली संख्या के अपॉन में होगा। तो ये हो जाएगा एन इक्वल टू 80 अपॉन 5। 5 से 80 डिवाइड हो गया 16 बार। एन इक्वल टू 16, एन इक्वल टू हो गया 16, तो वो 78वां पद 16 है, इसका आंसर 16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एपी श्रेणी 7, 13, 19 अप टू डॉट डॉट 205 में कितने पद हैं? तो कितने पद हैं, कितने पद हैं, तो पदों का की संख्या पूछी है, एन का मान निकाला जाएगा और ये हो जाएगा हमारा एन। तो ये लिख दो एन, श्रेणी की जो लंबाई है हमारी वो एन कितनी है, एन इक्वल टू 205। प्रथम पद ए इक्वल टू 7 और डी सार्वंतर इक्वल टू द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ये हो जाएगा डी इक्वल टू 6। अब हम एन का मान निकालेंगे, इसमें एन इक्वल टू क्या, फॉर्मूला वही होगा एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रखते हैं 205 इक्वल टू 7 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान है हमारा 6। इस संख्या को यही छोड़ दो, इसे यहां पक्षांतर करके लेके आएंगे तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा 205 माइनस 7 इक्वल टू संख्या रहेगी हमारी एन माइनस 1 और इंटू 6। इसमें से इसे कम करेंगे तो यहां एक कैरी, एक दहाई हुई, 15 में से 7 गया तो 8, यहां 9 और 1, ये हुआ इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 6। अब एन माइनस 1 को यही छोड़ दो, ये इसके अपॉन में होगा एन इक्वल एन माइनस 1 इक्वल टू 198 अपॉन 6। 6 से इसे डिवाइड कर देंगे, 6 3 जा 18, 1 बचा, 6 3 जा 18, तो एन माइनस 1 इक्वल टू 33 और एन इक्वल टू 33 माइनस इधर चला जाएगा प्लस 1, तो एन इक्वल टू 34 आंसर। तो इस एपी श्रेणी में, समांतर श्रेणी में 205 पदों में कितने पद होंगे, 205 पदों तक की श्रेणी में 34 यानी 34 पद होंगे इस श्रेणी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपी श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारांतर ज्ञात करो। देखिए क्या दिया हुआ है श्रेणी में, समांतर श्रेणी के अंदर का एपी श्रेणी का 17वां पद 17, तो वहां कह रहा है ये एन का मान है। 17वां पद उसके 10वें पद से, 10वें, ये भी एन का मान है, 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारांतर ज्ञात करो। तो ये देखिए 17वां, ये एन का मान है। फर्स्ट केस से लिखिए, फर्स्ट केस एन इक्वल टू 70,
तो लिख दीजिए, इसमें रख दीजिए मान, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस n -1 इंटू डी। ए जो कि तो छोटो है हमारे पास है ही नहीं, प्लस n के स्थान पर 17 -1 इंटू डी। इस ब्रैकेट को खोल दीजिए, a प्लस 17 से बन गया तो 16 और d का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 16d, समीकरण नंबर 1। अब यहां चलते हैं उसके 10वें पद से, तो 10वां पद निकालिए पहले, n इक्वल टू सेकंड केस में, सेकंड केस a प्लस n -1 इंटू डी। a प्लस n का मान है हमारा 10 -1 इंटू डी। ये कम हो जाएगा, ब्रैकेट को खत्म करेंगे, a प्लस ये हो जाएगा 9 और d का मल्टीप्लाई हो जाएगा 9d, समीकरण नंबर 2। और थर्ड केस में जो कह रहा है वो कह रहा है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 से अधिक है, 7 अधिक है। तो यहां लिखते हैं हम 17वां पद, 17वां पद का मान इक्वल टू 10वें पद का मान, पद का मान। चलिए, तो 17 पद का है हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट को इसमें रखेंगे यहां, a प्लस 16d इक्वल टू ये हो जाएगा a प्लस सेकेंड समीकरण को रखने पर 9d। इतना हो गया ये कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, इस पद से ये 7 अधिक है, यहां बीच में हमारा इक्वल टू लगा हुआ है, तो बराबर कब होंगे जब इसमें 7 जोड़ दिया जाए। अब बराबर हो गए क्योंकि बीच में हमारा इक्वल टू लगा हुआ है, तो 17वें पद से 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, इससे ये 10 अधिक है, इसमें 7 जोड़ देंगे हम, तो ये दोनों बराबर बराबर हो गए। अब चर पदों को ढलाइए, चर को वही छोड़ दो, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7, यही है। a प्लस माइनस की तो कैंसिल हो गया, 16d में से 9d गए तो कितना हुआ 7d, 7d इक्वल टू 7 और d इक्वल टू 7 अपॉन इसका कोएफिशिएंट अपॉन होगा 7, 7 से 7 1 बार से कट जाएगा, ये होगा d इक्वल टू 1। तो इस एपी श्रेणी का जो मान है, सारांतर है, वो 1 है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एपी श्रेणी के तीसरे और 9वें पद 4 तथा -8 हैं, तो इनका कौन सा पद शून्य होगा। देखिए, जैसे पहला हमने 62 निकाला है, उसी प्रकार से तीसरा और 9वां पद ए और डी के मानों में हमको निकालना है। तीसरे पद का मान इक्वल टू ये हो जाएगा और 9वां पद निकाल करके उसका मान इक्वल टू में ये हो जाएगा। जब ए और डी के मान हमको प्राप्त हो जाएंगे तो ए एन का मान हमें शून्य कब होगा, ए एन का मान शून्य रखना है और ए और डी के मान इसमें रख देंगे, यहां से निकाल करके एन का मान पूछा जाएगा। इसलिए आप इसे कमेंट बॉक्स में हल करके प्रश्न का उत्तर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत।